हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीक्षा राठौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड जो प्रमुख सम्मेलन हैं तो वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हर एग्ज़ाम में आपके इनसे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, सो दैट्स वाई वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि देखिए पर्यावरण सम्मेलन होता क्या है। पर्यावरण सम्मेलन उन सम्मेलनों को कहते हैं जो पर्यावरण संरक्षण या जलवायु परिवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो वैश्विक स्तर पर आयोजित किए जाते हैं जो सम्मेलन। और पर्यावरण संरक्षण का अगर हम अर्थ की बात करें, मतलब जो कि हम अपने चारों ओर के वातावरण को बचाने के लिए संरक्षित करें, है ना, संरक्षित करने के लिए, या भाई मतलब उसको हम अपने जीवन के अनुकूल बनाए रखें, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एक सम्मेलन आयोजित करते हैं जिसे हम कहते हैं पर्यावरण सम्मेलन। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो सम्मेलन आता है वो आता है स्टॉकहोम सम्मेलन। ठीक है डियर, तो स्टॉकहोम सम्मेलन जो है, यानी मैं आपको एक बार पहले थोड़ा ऑरली बता देती हूँ, फिर मैं आपको रिटन में यहाँ पर दिखा दूँगी। ठीक है, तो डियर देखिए, स्टॉकहोम सम्मेलन जो है मतलब इसमें सभी के लिए एक ही पृथ्वी सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। 1972 में ये आयोजित हुआ था। ठीक है, स्टॉकहोम सम्मेलन, और ये ना स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, और उनका जो है बहुत बड़ा ये शहर भी है। ठीक है, तो मतलब स्टॉकहोम सम्मेलन में सभी के लिए एक ही पृथ्वी सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, जिसके अंतर्गत कहा गया कि कोई भी राष्ट्र जो है विशेष अपने क्षेत्र में कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं करेगा जिसका प्रभाव जो है पर्यावरण पर नकारात्मक रूप से पड़ता हो। ठीक है डियर, तो सम्मेलन के दौरान संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP का इसमें जन्म हुआ, जिसका वर्तमान मुख्यालय केन्या देश के नैरोबी शहर में स्थित है। ठीक है डियर, और स्टॉकहोम सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? 5 जून 1972 को स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में हुआ था, और 119 देशों ने, दुनिया के 119 देशों ने इसमें भाग लिया था। तो यहाँ पर अब आप रिटर्न में यहाँ पर देख सकते हो, मैंने लिखा हुआ है पर्यावरण पर किया गया प्रथम सम्मेलन था, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में किया गया था। 5 जून 1972 से 16 जून 1972 तक ये सम्मेलन चला था। 119 देशों ने इसमें भाग लिया था, और ये मैंने आपको बता दिया है, एक ही पृथ्वी सिद्धांत का इसमें प्रतिपादन किया था। और इस सम्मेलन में UNEP कार्यक्रम का जन्म हुआ, जिसका मुख्यालय केन्या के नैरोबी शहर में है। और इस सम्मेलन के वर्षगांठ को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया, और सर्वप्रथम सदस्य राष्ट्रों के द्वारा वर्ष 1973 ईस्वी में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। आपको पता है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है ना। और पूरे विश्व के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस जो है सर्वप्रथम 1974 यानी 1974 में मनाया गया। क्लियर? विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की मेजबानी कोलंबिया द्वारा किया गया है, और इस वर्ष की जो टैगलाइन प्रकृति के लिए समय रखा गया है, और इस वर्ष की थीम जो थी वो थी जो रखी गई है वो है जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी। ओके डियर, तो ये मैंने आपको बताया है स्टॉकहोम सम्मेलन के बारे में। आगे हम बात करते हैं हेलसिंकी सम्मेलन। देखिए ये कौन सा सम्मेलन है? इस सम्मेलन का आयोजन जो है, ठीक है, फिनलैंड देश के हेलसिंकी शहर में 1974 में किया गया था। ठीक है, और इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? समुद्री पर्यावरण की रक्षा करना। ठीक है, इस सम्मेलन के विषय को न स्पष्ट किए जाने के कारण जो है ये सम्मेलन असफल हो गया। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है? सबसे पहले आपको याद रखना है डियर कि भाई ये जो सम्मेलन है, हेलसिंकी सम्मेलन जो है डियर, ये कब आयोजित किया गया था? तो 1974 में। ठीक है, 1974 में ये लागू किया गया था। ओके, और मुख्य उद्देश्य क्या था इसका? समुद्री पर्यावरण की रक्षा करना था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके हर एग्जाम में इनसे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो पूरा देखिए वीडियो को, बीच में वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है। ओके, आगे बात करें लंदन सम्मेलन। तो देखिए लंदन सम्मेलन जो है, इस सम्मेलन का आयोजन ब्रिटेन के लंदन शहर में 1975 में किया गया था। ठीक है, 1975 में किया गया था। इस सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? समुद्री कचरे का निस्तारण।
ठीक है, जिसके अंतर्गत कहा गया कि बाहर से जो सभी स्रोतों से आने वाले जो कचरे को बाहर ही रोका जाएगा और समुद्री यानी समुद्र में विद्यमान कचरा जो है उसका प्रभावी निस्तारण किया जाएगा। तो इसका आयोजन कब किया गया था? 1975 में। ठीक है डियर, तो इसको भी आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन जो है डियर, देखिए आयोजित किया गया था 1985 में ऑस्ट्रिया देश में, है ना, वियना शहर में 1985 में, ये ना ऑस्ट्रिया लिखा हुआ है। ठीक है, तो वियना सम्मेलन जो है ऑस्ट्रिया देश में स्थित जो वियना शहर है उसमें 1985 में ये आयोजित किया गया था। ठीक है, और मतलब इसका मेन उद्देश्य क्या था, मुख्य विषय क्या था? ओजोन परत का संरक्षण। ठीक है, इस सम्मेलन में जो है ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली हानिकारक गैसें जो हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसके अल्टरनेटिव सोर्सेज के चयन पर जो है अहम सहमति बनी हुई थी। यानी इस सम्मेलन द्वारा सभी राष्ट्र एकमत होकर ऐसी गैसों के जो अल्टरनेटिव सोर्सेज हैं उनके चयन के लिए वो सहमत हुए थे जो ओजोन परत के लिए हानिकारक थी। ठीक है डियर, ओजोन परत का संरक्षण अगर हम बात करें तो ओजोन परत जो है ओजोन अणुओं की एक ऐसी परत है जो वायुमंडल में पाई जाती है, पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेजिस से बचाती है। और 1995 से 1995 से हर साल जो है 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए विश्व ओजोन दिवस या ओजोन परत संरक्षण का आयोजन किया गया था। ठीक है, और आयोजन ओजोन परत का ह्रास जो है सबसे अधिक जो है दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक क्षेत्र में हुआ था। और ओजोन परत जो है मतलब ओजोन क्षरण जो है ये पदार्थ जो है जैसे एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, प्लास्टिक, उसमें ये जो है उसके इस्तेमाल से में ये उत्सर्जित होती हैं। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन परत में होने वाले जो विघटन होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके अलावा हेलोजन, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये जो केमिकल्स होते हैं ये भी ओजोन को नष्ट करने में ये सक्षम होते हैं। और इन रासायनिक यानी इन केमिकल्स को ही हम क्या कहते हैं? ओजोन संरक्षण। ठीक है डियर, आगे हम बढ़े तो ये है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में जो है ये पारित किया गया था। ठीक है, इस अधिनियम को पारित करने का जो मेन कारण था वो था कि मतलब यहाँ पर जो गैस त्रासदी हुई थी ना, भोपाल गैस त्रासदी 2-3 दिसंबर 1984 को हुई भोपाल गैस त्रासदी के कारण जो थी मतलब ये अधिनियम पारित किया गया था जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। आप सभी को पता है ना। और डियर, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को पारित करने का मतलब एक हम कारण भी कह सकते हैं कि भारत में स्टॉकहोम सम्मेलन के जो पर्यावरण नियम थे, जो वहाँ पर रूल रेगुलेशंस थे, वो भारत में लागू करने थे। और इस अधिनियम के अंतर्गत ये प्रावधान इसमें किया गया था कि भारत में उद्योग, कारखाने या किसी भी प्रकार का व्यापार करने के लिए जो है हमें इंडियन गवर्नमेंट से अनुमति प्राप्त करनी होगी। और इसके अलावा भारत सरकार प्रत्येक वर्ष जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए योजनाएं बनाएगी और उनको सही तरीके से चलाएगी। ठीक है, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में यही सब बताया गया था। ठीक है डियर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी जो सम्मेलन है आपको अच्छे से याद रख लेने हैं डियर। और इसमें एक अच्छाइयाँ क्या थी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की कि जो खतरनाक फैक्ट्रीज़ हैं, जो पर्यावरण आपदाएं हैं, उसमें इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया था। और खतरनाक प्रदूषण को रोकने के लिए अधिनियम के जो उपलब्धि हैं अगर उनका कोई उल्लंघन करता है तो उसको पनिश किया जाएगा। तो ये सब बातें इसमें जो है बताई गई थी। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, ये है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है डियर ये ओजोन परत को जो है क्षीण करने वाले पदार्थों के बारे में, यानी ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना सम्मेलन में पारित जो प्रोटोकॉल था, ठीक है, तो ये उसकी अंतर्राष्ट्रीय ये संधि थी जो ओजोन परत को सुरक्षित करने के लिए जो है और मतलब उन पदार्थों का उत्सर्जन करने के लिए बनाई गई थी। ठीक है, तो इस संधि को हस्ताक्षर के लिए 16 सितंबर 1987 को जो है खोला गया था और 1 जनवरी 1989 में ये प्रभावी हुआ था। ठीक है,
तो आगे अगर हम बात करें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की, इसका जो आयोजन है वो कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में वर्ष 1987 में ये आयोजित किया गया था, है ना। मेन मुद्दा क्या था, वियना सम्मेलन से ही जो है ओजोन परत का संरक्षण रखा गया था। तो इस सम्मेलन के माध्यम से सभी राष्ट्र जो हैं एक मत होकर, एकजुट होकर ऐसी गैसों में कटौती के लिए तैयार हुए थे कि जो पर्यावरण यानी जो ओजोन परत में होने वाले विघटन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल थी। ठीक है, तो इसमें यही इस सम्मेलन में, इस प्रोटोकॉल में बात की गई थी। क्लियर। आगे बढ़े, टोरंटो सम्मेलन। तो टोरंटो सम्मेलन जो है, इस सम्मेलन का आयोजन कनाडा के टोरंटो शहर में 1988 में आयोजित किया गया था। और मुख्य विषय क्या था, ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आने वाली जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको रखा गया था। और इस सम्मेलन में सभी राष्ट्र एक समान रूप से भागीदार नहीं हुए थे, पार्टिसिपेट उन्होंने नहीं किया था, एकजुट नहीं हुए थे, जिस वजह से ये जो सम्मेलन था वो असफल हो गया था। ठीक है, आगे बढ़े, पृथ्वी सम्मेलन। तो पृथ्वी सम्मेलन जो है डियर, तो देखिए इस सम्मेलन का जो आयोजन है डियर, ठीक है, तो इस सम्मेलन का जो आयोजन है ब्राज़ील की तात्कालिक राजधानी रियो डी जेनेरियो, ठीक है, रियो डी जेनेरियो में इस सम्मेलन का आयोजन 1992 में जो है किया गया था। ठीक है, और इस सम्मेलन में कुल 172 देशों ने भाग लिया था। ओके, 172 देशों ने भाग लिया था। और इस सम्मेलन में 21वीं शताब्दी के लिए पर्यावरण के महत्वपूर्ण नियमों को लिखित दस्तावेज यानी रिटन डॉक्यूमेंट तैयार किए गए थे, जिसे एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। यानी इस सम्मेलन का जो आयोजन है, ब्राज़ील की जो राजधानी है ना, रियो डी जेनेरियो, इसीलिए इस सम्मेलन का नाम रियो सम्मेलन भी है। ठीक है, तो इसमें हजारों स्वयंसेवी संगठन जो थे और बहुराष्ट्रीय निगमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और इस सम्मेलन में ही विश्व राजनीति में पर्यावरण को एक जो है स्वरूप दिया था। तो इस सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था, 21वीं सदी के लिए जो पर्यावरण के महत्वपूर्ण नियम हैं उनका एक डॉक्यूमेंट तैयार करना है, जिसको हम एजेंडा 21 के नाम से जानते हैं। हम जान लेते हैं डियर, एजेंडा 21 क्या है। एजेंडा 21 संयुक्त राष्ट्र सरकारों और प्रमुख समूहों द्वारा प्रत्येक क्षेत्र में वैश्विक, राष्ट्र या स्थानीय स्तर पर 21वीं शताब्दी के लिए ये प्लानिंग की गई थी, जो पर्यावरण पर मानव के प्रभाव पर आधारित है। तो इसके माध्यम से सभी राष्ट्रों से निवेदन किया गया कि वो जो है प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखें, पर्यावरण के प्रदूषण को रोकें और सतत विकास का रास्ता अपनाएं, यानी कंटिन्यू डेवलपमेंट का। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट बताए गए थे पॉइंट्स एजेंडा 21 में कि ऊर्जा यानी सोर्सेज का जो है अधिक अच्छे तरीके से उपयोग किया जाए, और जो फार्मर्स हैं उनको पर्यावरण संबंधी जानकारी दी जाए, और जो प्रदूषण फैलने वाले जो भी कारक है उन पर बैन लगाया जाए। ठीक है, और पर्यावरण और विकास के मध्य संबंध के मुद्दों को समझाया जाए। तो ये सब इन चीज़ों में बताया गया था। ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन और रियो सम्मेलन में। ओके, आगे हम बढ़े तो UNFCCC। ठीक है, UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, यानी आपको पता है डियर, आयोजन जो है 21 मार्च 1994 जर्मनी के वॉन शहर में हुआ था। विषय क्या था, जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, यह एक जो है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि है। 154 देशों ने मतलब 1992 में जो है हस्ताक्षर किए थे इस सम्मेलन के लिए, और 21 मार्च 1994 को ये प्रभावी हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है, बॉन जर्मनी में। और मुद्दा क्या था, जलवायु परिवर्तन में सुधार लाना। ठीक है, तो कोप जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, यानी ये सम्मेलन जो है इसको सुचारू रूप से यानी एक तरीके से चलाने के लिए जो है ये सम्मेलन आयोजित किया गया था। UNFCCC के अंतर्गत सभी देशों का कॉन्फ्रेंस सम्मेलन ये था, और प्रथम सम्मेलन 1 अप्रैल 1995 को बर्लिन जर्मनी में हुआ था। यहाँ पर 1 अप्रैल लिख लीजिएगा, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हो। 1 अप्रैल 1995 को बर्लिन जर्मनी में हुआ था। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन जो है डियर सम्मेलन, ये सूची जो है कोप, ये ना इसका 25वीं वर्षगांठ जो है दिसंबर 2019 में हुई थी।
ठीक है। 2019 में पहली वर्षगांठ जो थी कोप, मैं एक बार सूची भी आपको बता देती हूँ। कोप 3 जो है क्योटो जापान 1997 में, रियो 10 रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील 2002 में, और कोप 13, कोप 15, कोप 17, कोप 20, कोप 21, कोप 23, कोप 25। तो कोप 25 का आयोजन किया गया था मैड्रिड स्पेन, ठीक है, और जो प्रस्तावित किया गया था चिली में, ठीक है, प्रस्तावित किया था चिली और आयोजित किया गया था मैड्रिड स्पेन 2019 में, ठीक है। इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं न्यूयॉर्क सम्मेलन। तो इस सम्मेलन का आयोजन अमेरिका के वॉशिंगटन राज्य के न्यूयॉर्क शहर में 1997 में किया गया था और इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था एजेंडा 21 को प्रभावी बनाना, ठीक है। यहाँ पर आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो, मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसमें लिखा हुआ है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। न्यूयॉर्क सम्मेलन कौन सा है? आगे बढ़े तो ये है नैरोबी घोषणा पत्र। तो नैरोबी घोषणा पत्र 1997 में केन्या के नैरोबी शहर में इसका आयोजन हुआ था। इस सम्मेलन का आयोजन सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियों को प्रभावी बनाने के लिए किया गया था। नैरोबी घोषणा पत्र, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में हम पढ़ेंगे, जो अगला सम्मेलन है। देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे क्लाइमेट चेंजेस को रोकने के लिए बनाया गया और इस संधि में शामिल देशों को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए इसमें बताया गया था। और ये वैज्ञानिकों की राय पर ये आधारित था कि जिसके पहले भाग के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, मतलब जिस वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और किस वजह से हो रही है, तो ये मानव निर्मित CO2 के उत्सर्जन के कारण हो रहा था। और क्योटो प्रोटोकॉल को क्योटो यानी जापान में 11 दिसंबर 1997, ठीक है, 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया और 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ था। और प्रेजेंट में 192 पार्टियां जो हैं इस प्रोटोकॉल में हैं और दिसंबर 2012 में कनाडा जो है इस प्रोटोकॉल से हट गया था, ठीक है। ये मैंने आपको सिर्फ ओरली समझाया है, आप यहाँ पर देख सकते हो। CO2 में कटौती करना था। क्योटो जो जापान में है ये क्योटो, ठीक है, वहाँ का ये शहर है। तो 1997 है ना, 1997 11 दिसंबर को ये अपनाया गया था। विषय क्या था? ग्रीन हाउस गैसेस, यानी उन पर विचार करना था। तो यहाँ पढ़ सकते हो, इसके अंतर्गत CO2 पर विचार करना था, ठीक है। तो यहाँ पर सभी जो पार्टीज थी वो यहाँ पर सहमत हुई थी और इसके अंतर्गत नए वृक्षों को लगाना और उद्योग धंधों के संचालन के लिए उनमें कटौती करना था, ठीक है। तो यही था प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है डियर। आगे हम बढ़े तो ये है सिएटल सम्मेलन, ठीक है। सिएटल सम्मेलन जो है इसका आयोजन अमेरिका के वॉशिंगटन राज्य के सिएटल शहर में किया गया था और इस सम्मेलन का मुख्य विषय था विश्व व्यापार को, ठीक है, विश्व व्यापार को पर्यावरण के दायरे में लाना, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो पर्यावरण की नीतियों के दायरे में या पर्यावरण के दायरे में लेकर आना। और ये कब आयोजित किया गया था? 1999 में, ठीक है। अगला है जोहान्सबर्ग सम्मेलन, ठीक है। जोहान्सबर्ग सम्मेलन को Rio+10 भी कहते हैं, Rio+10, यानी इस सम्मेलन का आयोजन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में 2002 में हुआ था, ठीक है। इस सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सतत विकास। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी प्राकृतिक संसाधनों का ऐसा अनुकूलतम प्रयोग जिससे उसकी उपयोगिता बनी रहे, यानी आने वाली पीढ़ियां जो है उसको यूज़ कर सके, तो ये कहलाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। जोहान्सबर्ग सम्मेलन के द्वारा वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए विश्व एकजुटता कोष की स्थापना को मंजूरी इसमें दी गई थी, ठीक है डियर। तो जोहान्सबर्ग सम्मेलन जो है, यहाँ पर्यावरण में प्रदूषण के कारण आपको पता है पूरी पृथ्वी पोल्यूटेड हो रही है, जिसके बाद 2002 में दक्षिण अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन करके संसार के सभी राष्ट्रों को पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान आकर्षित करने के लिए इसमें जोर दिया गया था और कहा था कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हम इस तरह से यूज़ करेंगे ताकि आने वाली पीढ़ियाँ भी जो है इसको यूज़ कर पाएँ,
ठीक है। हीरे और सोने की खानों के लिए प्रसिद्ध है ये जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका का ये बहुत बड़ा शहर है। ठीक है, और क्षेत्रफल में बड़ा होने के साथ साथ ये दक्षिण अफ्रीका का सबसे अधिक जनसंख्या वाला ये शहर भी है। काफ़ी पर्यटक यहाँ पर मतलब अफ्रीका के सबसे विकसित शहर को नज़दीक से जानने के लिए, उसके बारे में अच्छी तरह से वहाँ पर जो है पर्यटक भी आते हैं। ठीक है डियर, तो ये था जोहान्सबर्ग सम्मेलन, जिसको हम Rio+10 के नाम से भी जानते हैं। आगे हम बात करते हैं Rio+20। ठीक है, देखिए Rio+20 जो है इस सम्मेलन का आयोजन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में किया गया। ओके, और इस सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? सतत विकास पर बल, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर फोकस करना था। इसमें फ्यूचर वी वांट की संकल्पना दी गई थी, यानी हम फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, फ्यूचर में हम कैसे मतलब हम किस तरह से आज यानी प्रेजेंट को हम उपयोग में लेकर आए नेचुरल रिसोर्सेज को, जो फ्यूचर में आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उसको यूज़ कर पाएँ। ठीक है डियर, तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है पर्यावरण संरक्षण के जो प्रमुख सम्मेलन थे, जो डेफिनेटली इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, रब रखा, जय भोलेनाथ।